बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 15 के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 15 क्या है? कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान महाराजा वजूद में आया तो उस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत कम थी। इंडस्ट्री के यूनिट ये सारे के सारे इंडिया के पास चले गए। तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे। लेकिन उस वक्त से आज तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। अब पाकिस्तान बहुत सारी जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं ये पाकिस्तान खुद बना रहा है। जैसे साबुन है, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, प्लास्टिक हो गए, ये मुख्तलिफ टाइप के पॉलीमर हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया, ये पाकिस्तान खुद बना रहा है। तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ टाइप की केमिकल इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान में डेवलप हो रही है। तो हमने इस सेक्टर में मुख्तलिफ टाइप की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया। तो आज हमने फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ना है। तो ये फर्टिलाइज़र है क्या? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंस हैं कि यानी ज़मीन में अगर एसेंशियल एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम है, अगर उस ज़मीन में इन एलिमेंट की कमी हो गई है तो फर्टिलाइज़र को क्या करते हैं? उस ज़मीन में डालते हैं। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट की उसमें कमी हुई थी वो क्या है? कमी पूरी हो जाती है। तो दीज आर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल हैं, फर्टिलाइज़र आर दोज केमिकल विच आर फुलफिल द नीड ऑफ द एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइज़र वो केमिकल हैं, यानी वो केमिकल हैं जो उन एलिमेंट की कमी पूरी करते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए अहम होते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, दीज आर फर्टिलाइज़र। नीड ऑफ फर्टिलाइज़र क्या है? ये फर्टिलाइज़र हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाज़ सॉइल ऐसी हैं कि जिसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट होते ही नहीं हैं, या बाज़ ये होता है कि बाज़ यानी बार बार उनके अंदर यानी फसलें उगाने से उनके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो फर्टिलिटी है ज़मीन के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एसेंशियल एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन क्या होता है? स्मॉल। मैक्रो मीन क्या होता है? लार्ज। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। यानी ऐसे एलिमेंट जिसको प्लांट ग्रोथ के लिए यानी जिस एलिमेंट की ज़रूरत होती है अगर वो स्मॉलर क्वांटिटी में हो तो दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द प्लांट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। और ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है? ये 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम पर एकड़ तक होती है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी एग्जांपल क्या है? बोरान हो गया, कापर हो गया, Fe है, मैंगनीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसकी क्वांटिटी प्लांट के लिए क्या है? ये स्मॉल दरकार होती है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या होता है? इसकी क्वांटिटी लार्ज दरकार होती है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 6 ग्राम से 200 ग्राम। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 5 किलोग्राम से 5 kg से 200 kg तक। रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्टिलाइज़र। तो पहला इसका पॉइंट ये है, एवरी कंपाउंड हैव डिजायर्ड एलिमेंट नॉट फर्टिलाइज़र। ये जो मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड होते हैं उसमें मुख्तलिफ टाइप के जो एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होते हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइज़र नहीं हो सकते। फर्टिलाइज़र वो हो सकते हैं जिसको प्लांट अब्जॉर्ब करें, जिस एलिमेंट को प्लांट अब्जॉर्ब करें
कंपाउंड में से, तो वो क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है। एवरी कंपाउंड हैव डिजायर्ड एलिमेंट नॉट फर्टिलाइजर। दूसरा इसका पॉइंट है, शुड बी वाटर सॉल्युबल एंड इजीली अवेलेबल फॉर प्लांट। फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल और जिससे प्लांट उन एलिमेंट को अब्जॉर्ब कर सके, वो फर्टिलाइजर हो सकते हैं। स्टेबल इन सॉइल एंड एज वेल एज इन द स्टोरेज, और जिसको हम सैल के अंदर डालें, मिट्टी के अंदर डालें, तो वहाँ पर वो क्या हो, स्टेबल हो जाएंगे। और जिसको स्टोर करें, ये स्टोर करने से वो हार्डी मटेरियल के अंदर चेंज ना हो, नॉट डेलिक्वेसेंट यानी जो नमकश ना हो, और सेट टू द हार्ड स्टोन मटेरियल विद द टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद वो हार्ड स्टोनी मटेरियल में चेंज ना हो। तो ये क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्टिलाइजर। रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्टिलाइजर के अंदर पहला पॉइंट क्या है, एवरी कंपाउंड हैव डिजायर्ड एलिमेंट नॉट फर्टिलाइजर। ये सारे के सारे कंपाउंड फर्टिलाइजर नहीं हो सकते। फर्टिलाइजर वो कंपाउंड हो सकते हैं कि जिसमें से एलिमेंट को प्लांट अब्जॉर्ब करे, वो फर्टिलाइजर हो सकता है। शुड बी वाटर सोल्यूबल एंड ईजीली अवेलेबल फॉर द प्लांट। फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो और प्लांट इसको अब्जॉर्ब कर ले। स्टेबल इन द सॉइल एंड एज वेल एज इन द स्टोरेज। फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो सॉइल के अंदर भी स्टेबल हो और अगर उसको स्टोर करें तब भी वो क्या हो, स्टेबल हो। नॉट डेलिक्वेसेंट, जो नमकश ना हो, नमी को जज्ब ना करें। आर सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल विद द टाइम। ये फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हार्डी मटेरियल के अंदर चेंज ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द गुड फर्टिलाइजर। जो अच्छी फर्टिलाइजर हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली क्वालिटी है रेडली अवेलेबल टू द प्लांट। गुड फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो प्लांट को इजीली अवेलेबल हो, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो प्लांट को अगर इजीली अवेलेबल है तो वो क्या है, गुड फर्टिलाइजर है। फेयरली सोल्यूबल इन द वाटर, जो वाटर में मुनासिब हद तक हल पजीर हो। तीसरा पॉइंट है नॉट इंजरियस टू द प्लांट। गुड फर्टिलाइजर वो है कि जिसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हो तो वो प्लांट को, इन क्रॉप को इंजरियस ना करे, उसको जख्मी ना करे या उसको नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, नेक्स्ट है शुड बी चीप। गुड फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो चीप हो, जिसको किसान जो फार्मर है वो आसानी से क्या करे, खरीद सके। शुड बी स्टेबल। गुड फर्टिलाइजर क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। नॉट, नेक्स्ट है नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द सेल। गुड फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो सेल की पीएच चेंज ना करे, यानी सेल की पीएच चेंज करने से जो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो गुड फर्टिलाइजर के अंदर ये फीचर क्या लिखा हुआ है, नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द सेल। अच्छा, नेक्स्ट है बाई रेन और वाटर फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर कैन इजीली असमिलेट टू प्लांट। यानी पानी या बारिश से ये जो फर्टिलाइजर है ये ऐसे कंपाउंड बनाए जिसको प्लांट आसानी से जज्ब कर सके। असमिलेट का मतलब क्या है कि उसको आसानी से जज्ब कर सके। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटायर न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। गुड फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स दें। शुड नॉट डेलिक्वेसेंट। गुड फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो नमकश ना हो, डेलिक्वेसेंट ना हो। और सेट टू द हार्ड स्टोनी मैस विद टाइम। गुड फर्टिलाइजर वो हो सकते हैं जो यानी वक्त गुजरने के साथ साथ हार्डी मटेरियल में चेंज ना हो। तो हमने एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द गुड फर्टिलाइजर के अंदर पहला क्या पढ़ा है, रेडली अवेलेबल टू द प्लांट। दूसरा क्या पढ़ा है, फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। तीसरा क्या पढ़ा है, नॉट इंजरियस टू प्लांट। 4 क्या है, शुड बी चीप। 5वां क्या है, शुड बी स्टेबल। 6वां क्या है, नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल। 7वां क्या है, बाई रेन और वाटर फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर कैन ईजिली असमिलेट टू द प्लांट। गुड फर्टिलाइजर वो होते हैं जो वाटर में ऐसे कम्प्लेक्स बनाएं, ऐसे कंपाउंड बनाएं जिसको जिसको प्लांट आसानी से जज्ब कर सके, असमिलेट कर सके।
अच्छा नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटायर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। गुड फर्टिलाइजर वो होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा लास्ट है शुड नॉट डेलिक्वेसेंट। गुड फर्टिलाइजर वो हैं जो नमकश ना हो और सेट टू हार्ड स्टोनी मैस विद टाइम। अगर उसको कुछ टाइम उसको स्टोर करें वो हार्डी मटेरियल में चेंज ना हो। तो ये सारी की सारी क्वालिटी किसकी हैं? गुड फर्टिलाइजर की।